नमस्कार, ज्योतिष निवारण में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। तो आपने सुना भी होगा कि मांगलिक दोष ज़्यादातर या मांगलिक दोष के कारण विवाह जो है वो समय पे नहीं हो पाता और इसमें भी बहुत सारी समस्याएं भी आती रहती हैं। तो मांगलिक दोष क्या है और इसके निवारण क्या हैं, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का काफ़ी महत्व है और हम आपको बताते चलें कि 9 ग्रहों में यानी सूर्य से लेकर केतु तक, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इन 9 ग्रहों में चंद्रमा को जो है वो राजा माना गया है। सूर्य चंद्रमा दोनों को राजा माना गया है और मंगल जो है उसमें सेनापति का रोल अदा करता है, यानी सेनापति को जो है हम मंगल के रूप में जानते हैं। और भी जो ग्रह हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मांगलिक दोष में अच्छा ये तो ग्रहों का हमने जो उनके जो कार्य है वो हमने आपको बताया। और भी ऐसे ही बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। बहरहाल हम मांगलिक दोष के बारे में बात कर रहे थे। तो मांगलिक दोष में हम मंगल को सेनापति के साथ उसको क्रूर ग्रह भी माना जाता है, मंगल को। और इसके साथ ही मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मेघ वृश्चिक भौमा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, यानी मेघ और वृश्चिक राशि के स्वामी जो है वो मंगल है। तो मंगल की स्थिति विवाह के समय जरूर देखी जाती है कि कहीं ये कुंडली मांगलिक तो नहीं है या फिर मंगल दोष से कोई समस्या तो नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जाना भी होगा कि ऐसे लोगों का विवाह या तो यदि लड़की मांगलिक है तो मांगलिक लड़के से विवाह की जाती है, यदि लड़का मांगलिक है तो मांगलिक लड़की से विवाह किया जाता है। आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो अब मांगलिक दोष है क्या? तो जब कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम और द्वादश भाव में किसी भी भाव में हो, यानी कुंडली में या लग्न में मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव, इन भाव में से किसी भाव में हो तो मांगलिक दोष जो है वो कहलाता है या जाना जाता है। मांगलिक दोष वाले जो जातक का विवाह किसी मांगलिक दोष वाले लड़की से या फिर लड़के से किया जाता है। और अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो कुछ ऐसे उपाय ज्योतिष में दिए गए हैं जिनके द्वारा जो है आप मांगलिक दोष को हटा सकते हैं। तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और विशेषताएं हम आपको बता दें मांगलिक दोष के। कुंडली में मांगलिक दोष मंगल ग्रह की स्थिति के कारण होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर, यानी 1 में, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में से किसी में एक में हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, और मांगलिक दोष और विवाह का कनेक्शन, यानी जो है मंगल मांगलिक दोष है और विवाह की स्थिति, इसमें क्या अंतर है और ये कैसे एक दूसरे को जोड़ता है, इस पर भी आज हम प्रकाश डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का शादी विवाह से काफ़ी कनेक्शन है। मंगल ग्रह का जो है शादी विवाह से काफ़ी गहरा संबंध है मांगलिक दोष को लेकर के। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति कमज़ोर होती है तो वो मांगलिक होता है। अब मंगल की स्थिति कमज़ोर कैसे होगी? हमने आपको पहले भी बताया कि इन भाव में रहे मंगल तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और स्थिति कमज़ोर तब होगी जब वो अपने शत्रु के घर में बैठा हो, उसके नवमांश में बैठा हो, अपने नीच में बैठा हो, तो तब वो भी मांगलिक दोष कहलाता है। और वैवाहिक जीवन में अगर इस तरीके का विवाह हो जाता है या फिर मांगलिक दोष को हम निगलेक्ट कर देते हैं या उसको हम अवॉइड कर देते हैं, एक तरीके से कह लीजिए, तो ऐसे विवाह में जो है या अगर ऐसी विवाह अगर हो जाता है तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में उनको उठानी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। और क्लेश, यानी अगर शादी कैसे भी अगर हो भी जाए तो क्लेश इतना बढ़ जाएगा या पति पत्नी में इतना अनबन हो जाएगा कि जीवन साथी से अलगाव की स्थिति भी जो है वो आ सकती है।
तो मंगल दोष से जो उनके मांगलिक दोष से हम कैसे निपटेंगे या निजात पाने का उपाय क्या है, वो हम आपको आज बताएंगे। लड़का या लड़की के मांगलिक होने पर ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न उपाय बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं, और इन उपायों को आप अपना करके मांगलिक दोष से आप निजात पा सकते हैं। अगर कोई लड़की मांगलिक है तो शादी के पहले आपने सुना भी होगा कि कुंभ विवाह यानी घड़े से विवाह, विष्णु विवाह या फिर विष्णु विवाह इत्यादि कराया जाता है, ताकि मांगलिक दोष कम हो या ख़त्म हो जाए। और अगर आप मांगलिक हों, कोई व्यक्ति विशेष मांगलिक हो, तो उसके लिए आप जो है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। रोज़ाना शिवलिंग में जलाभिषेक या दूध का आप जलाभिषेक करते हैं, या साथ में लाल रंग का फूल भी अगर अर्पित करके जलाभिषेक करते हैं दूध या पानी से, तो भी आपको मांगलिक दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, कम होगा। घर में आने जाने वाले जो मेहमान हैं उनको आप अगर मीठा वगैरह आप खिलाते हैं, तो उससे भी मांगलिक दोष उससे कम हो जाता है या उस पर कमी आती है। हर मंगलवार के दिन भगवान शिव को शहद अर्पित करें, यानी शहद मधु अर्पित करें, तो उससे भी मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है और उसमें कमी आती है। हनुमान जी को केसरिया रंग का उनको चुनरी चढ़ाएं। ये आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं या प्रत्येक मंगलवार को करें, या फिर अगर आपने ऐसा किसी भी मंदिर में जाकर के आप हर एक मंगलवार को या एक ही मंगलवार को यदि केसरिया रंग का जो है अगर आप वस्त्र हनुमान जी को अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं, तो उससे भी मांगलिक दोष की निवृत्ति होती है। और मंगलवार के दिन एक छोटे आकार की केसरिया रंग के गणपति घर में लाएं, यानी भगवान गणेश जी का जो है केसरिया रंग की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति यदि आप घर में ला करके आप लगाते हैं या रखते हैं, उससे भी जो है मांगलिक दोष से जो है मुक्ति मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं मांगलिक दोष से निपटने के उपाय। मांगलिक दोष क्या है, इसे हम कैसे निपटेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे ज्योतिष के एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए